नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूं अपनी कहानियों की दुकान। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। पिछले अध्याय में आपने सुना प्रकाश और डब्लू के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि बबलू के समझाने पर भी वो समझने को तैयार नहीं है और वो परेशानी बबलू के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तब अम्मा ने अपने ज्ञान का पिटारा खोला। अब सुनते हैं आगे। अध्याय 11, ज्यामिति। यूं तो जिन दुविधाओं से हम जूझ रहे थे, हमारा तनिक टेंशन में होना बनता था। पता नहीं पर क्यों हम फिर भी लगभग आश्वस्त थे। चमन पटेल जेल चले जाए तो क्या, धंधा चौपट हो जाए तो क्या, काम में बंटवारा हो जाए तो क्या, हम जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएं तो भी क्या, बस इतनी सी बात के लिए हम टेंशन थोड़ी लेंगे। अरे निश्चिंत तो हमारा मिडिल नेम है, बबलू निश्चिंत शुक्ला। बात करते हो। ये तो हुआ दुनिया के लिए। अब खुद की बात करें तो हमारी लगी पड़ी थी। हालत ये थी कि सिर्फ एक शब्द खराब भर कह देना उस स्थिति के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाता जिसमें हम लटक रहे थे। हाँ, शायद बहुत खराब आसपास तक आ जाता, पर परफेक्ट तो वो भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सामने इस तरह की दिल दहलाने वाली परिस्थिति पहली बार आई थी। कई बार आई और नाश्ता करके चली गई। अरे पुलिस केस में भी अंदर हो चुके हैं हम। बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं तुम्हारे श्री बबलू शुक्ला। कभी बताया नहीं तो क्या है? महात्मा गांधी और हरिदास श्रीवास्तव के बाद हमारा ही नाम चलता है। हरिदास श्रीवास्तव हमारे गांव के टेलर हैं, सब सिल देते हैं। उनका नाम आंदोलनकारियों में क्यों है, ये एक अलग चर्चा है। खाते में जोड़ लेना, कभी चाय पर विस्तार से करेंगे। वैसे ये बात हम किसी को तब तक नहीं बताते जब तक वो प्लीज ना बोल दे, आधे प से पूरे ज तक। अभी जीवन में निठल्लापन थोड़ा बढ़ गया है तो बता दे रहे हैं। जिस समय की हम बात बता रहे हैं वो लगभग हमारा बचपना ही था। ये कहानी बहुत पहले की है। पेट्रोल डीजल तक तो ठीक था, बढ़ा लेते जितना दाम बढ़ाना था, पर उस रोज बात शराब पर आ गई थी। बस फिर दिल दुख गया हमारा। भरतपुर के इकलौते ठेके पर क्या प्रदर्शन किया था उस दिन, और जन सैलाब मानो पूरा का पूरा गांव हमारे साथ हो गया था। समय बहुत है ना यहां लोगों के पास। 14 साल की उम्र से लेकर 71 तक के लोग शामिल हुए थे उस मुहिम में। क्या तो नारे लगे थे और क्या जोश था उस दिन आंदोलन में। वाह, मानो सबकी आवाज सीधे उनके दिल से निकल रही थी। क्या तो पुलिस की एंट्री हुई थी वहां, और क्या डंडे खाए थे सबने। किसी के सुर फिर भी कम होने को तैयार ही नहीं थे। लोग तो लॉकअप में भी चुप बैठने को राजी नहीं हुए। केस हो गया था हमारे नाम पर। नेता जो बने फिर रहे थे पूरे गांव के शुद्ध शौकीनों के स्वनियुक्त प्रतिनिधि। दुविधा वो भी थी और बड़ी थी। हाँ, पर तब बस इतना सा अंतर था कि डब्लू और प्रकाश हमारे साथ थे। यूं एक दूसरे के दुश्मन बने नहीं फिर रहे थे। दोस्तों का साथ चीजें आसान कर देता है, ये बात किसी को मानने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और डब्लू और प्रकाश तो जान है हमारी। दोनों अपने अपने ब्याह के बाद वर भी बन गए, तो अब जानवर कंप्लीट सा लगता है, नहीं? हाँ, हम गाली देने की जरूरत नहीं है। हाँ, भटक जाते हैं कभी कभी। हमारा तो कुछ कहना भी सबको काटने को दौड़ता है। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि कोई पहली बार अड़ी में नहीं आए थे हम। जो धंधा हम करते हैं और जिस स्टेशन में रहते हैं, ऐसी समस्या, दिक्कत, परेशानी आम बात है। इन सब की तो जैसे आदत हो गई है हमको। पर इस बार जाने का है
नर बसा रहे थे। डरने और नर बसाने का अंतर याद तो है ना? रहने दो, हम भी क्या पूछ रहे हैं। याददाश्त इतनी अच्छी होती तो यहां थोड़ी होते। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि उस पल भी जब सब कुछ छूटता जा रहा था, सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था, हमको किसी की याद आ रही थी। कुछ भी समझने जैसा नहीं था, फिर भी लग रहा था कि जैसे कोई समझा देगा कि क्या समझाना रह गया। उस वक्त जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था, तब हमारे दिल को कोई सूझ रहा था। ये शायद वो पल था जब हमारे होने के लिए किसी का होना लाजमी बन गया था। अच्छे लग रहे हो, पिंकी जी ने कहा। 13 साल का स्कूल और 10वीं तक की पढ़ाई, फिर भी हमको किसी ने नहीं सिखाया कि इसके बाद क्या बोलते हैं। ऐसे में एक बार के लिए हमारा शक पका जाना तो बनता है। आप भी, हमने काफी सावधानी और सतर्कता से कहा। हालांकि हमारे दिमाग में था, इसमें नया क्या है, हम तो हमेशा से ही तबाही दिखते हैं और जितनी तैयारी में थे बस फूटने ही वाले थे। पर इस जवाब के आड़े हमारा दिल आ गया। किसी के जहाज न चल रहे हो तो यहां पर अभी अभी जो हुआ उस पर 1 मिनट रुककर हम अलग से चर्चा करना चाहेंगे। आगे की पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में इस उदाहरण का हम आज भी प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो जाए, बता रहे हैं कि कहीं लिख लो, काम आएगा जीवन में। कभी भी दिल के आगे मजबूर मत हो जाना। क्षणिक सुख जरूर है, पर बाद में दिक्कत देता है। अगर दिल तुम्हारे दिमाग से कुछ हटकर कर रहा है तो उस ख्याल को ऑप्शन में भी मत रखो, सिरे से दरकिनार कर दो। अम्मा कसम, कोई बुरा नहीं मानेगा। दरअसल इसमें दिक्कत यह है कि साला पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बस हल्का हल्का निपट रहे होते हैं और निपटते चले जाते हैं जैसे कि हम। तब हमने तो बस यूं ही कह दिया था, आप भी। अब क्या बताएं मैडम कैसी दिख रही थी। किसी हरे भरे खेत में उगा कोई चटक पीला फूल शायद, या बारिश भरी रात के बाद की सुबह गुनगुनी धूप में खुद को निखारती हुई, या बादलों के पीछे छुपा हुआ चांद जो अचानक निखर आया हो शर्म के पर्दे के पीछे से। हमको नहीं पता। हम तो बस इस मुद्दे पर भी नहीं आना चाहते थे कि उन्होंने क्या पहन रखा था। कितना खिल रहा था उन पर वो काली धारियों वाला पीला सूट, वो माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके और खुले बाल। हम नहीं कहेंगे कि कितना जच रहे थे उस मासूम से चेहरे पर। हम जितना उनको देखते उतना खुद को खोने लगते। कमबख्त हम आशिकी के उस पड़ाव पर आ गए थे जब आप सामने वाले को देखते नहीं, निहारते हो। वो फ्लो में मासूम कहे गए। स्थिति और भावनाओं के सही चित्रण के लिए इस शब्द का नजरअंदाज कर दिया जाना उचित होगा। एक लाइन एक्स्ट्रा लग जाए तो लग जाए, पर सुंदर और मासूम में जो अंतर है उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, उन्होंने थोड़ा जोर देकर कहा। अजीब से लहजे में कहा, सीख रहे हो, हल्का हल्का। जहां हम कमबख्त सब भूलते जा रहे थे। इल्जाम हम पर सीखने का था, जवाब था इसका भी, पर हमने न देना ठीक समझा। बातों बातों में हम शायद बताना भूल गए कि हमने पिंकी जी से मिलने की गुजारिश की थी। कहां, जगह महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, हमको जज करने के हिसाब से जानना है तो ठीक है। शिव मंदिर, लॉजिक अपनी जगह है, दुनियादारी अपनी। पर एक बार जो जगह दिल ने कह दी, फिर कौन कुछ और सुनेगा। हम यूं तो मंदिर वंदिर में विश्वास नहीं रखते, पर वो सुकून कहीं और नहीं मिलता जो वहां होता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, पर मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते। हम तो ये मानते हैं कि भगवान हर जगह है, और जब भगवान हर जगह है तो मंदिर होने का औचित्य क्या। अब कर लो जज। क्या हुआ, उन्होंने फिर पूछा। कुछ खास काम था या यूं ही बुला लिया? अगर कह दे यूं ही बुला लिया तो? हमने पिंकी जी को छेड़ना चाहा। तो कह दो, हमको क्या, पूजा करके चले जाएंगे। पर छेड़ नहीं पाए।
सच कहें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बंदर हैं और आपका साथ अदरक का स्वाद। पिंकी जी खिलखिला उठी। बातें होने लगी। वक्त बीतने लगा। हमने आज तक कभी किसी को भी अपने बौद्धिक स्तर के इतना नजदीक नहीं पाया जितना पिंकी जी आ गई थी। हाँ, वो जो अम्मा हमारे साथ किया करती है उसका हिसाब अलग डायरी में रहेगा। कितना अच्छा लगता है ना किसी ऐसे इंसान के करीब होना जिसके सामने बोलने से पहले कुछ सोचना न पड़े। दिन चढ़ने को तैयार खड़ा था और हम पीपल की छांव में बैठे उसे नजरअंदाज कर रहे थे। हमारे सामने लोग आकर जाते जा रहे थे पर हम अपना दिल रोके वहीं रुके हुए थे। कोई दिक्कत है क्या? पिंकी जी ने पूछा। दिक्कत? हमको? अरे हम वो हैं जो रास्ता काट दे तो बिल्ली भी 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाए। आगे जाएं या किसी का इंतजार करें, हमको काहे की दिक्कत है? और हम मुस्कुराने लगे। उस समय हमारा मुस्कुराना उतना ही सच था जितना यह कहना कि इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। गए वो जमाने। हाँ, दिख रहा है सब। अब पिंकी जी का लहजा थोड़ा बदल गया था। कोई अलग ही फुर्सत थी उनकी आंखों में, सिर्फ हमारे लिए। बड़े हक से कहा था उन्होंने, ऐसे जैसे कि उनको परवाह हो। जब से आए हो कहीं खोए खोए से हो, कहीं और ही ध्यान है तुम्हारा। समझ आ जाता है हमको कोई झूठ बोल रहा हो तो। और तुम बबलू शुक्ला, तुम तो सच बोलने में भी घबरा जाओ। झूठ तो दूर की बात है, कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। उन्होंने हमको ऐसे देखा जैसे कितना पहले से जानती हो, कि उनको पता है हमारे बारे में सब कुछ, कि वो समझती हो हमको पूरी तरह से। उनको पूरी उम्मीद थी कि हम कुछ कहने वाले हैं, पर हम चुप थे। ये वो सवाल था जिसका जवाब हमको पता था, बस देना नहीं चाहते थे। अब बोल भी दो यार। हम बहुत छोटे थे जब पिताजी का देहांत हुआ था। इस बात का हमारे मन में एक अलग ही असर पड़ा है। बचपन से आज तक हमने यही सीखा है कि कभी भी खुद को किसी के आगे कमजोर मत होने दो। हमारे अंदर का ये आत्मविश्वास अपने आप नहीं आया है, ये हमारी जिंदगी ने हमको दिया है। ज्यादा कोई रहा नहीं ना हमारे साथ जिस पर कभी निर्भर हो सकते थे। ऐसे में खुद पर विश्वास हो ना हो, हमको मानना पड़ा कि है, हम सब देख लेंगे। हमने आज तक सबको अपना विजयी चेहरा ही दिखाया है। कभी भी किसी के सामने हार नहीं माने, या कभी मान भी गए तो खुद को कमजोर जाहिर नहीं होने दिया। बड़ी से बड़ी दुविधा आई और आकर चली गई, पर हम डटे रहे अपने अविजित सिद्धांत पर। स्थिति कैसी भी रही हो, हमने दुनिया को हमेशा यकीन दिलाया है कि हम सब संभाल लेंगे। हम जानते हैं बचपन में बचपना न होना कैसा होता है, पर इन सब के बावजूद उस दिन हम टूट गए। मंदिर की घंटियों की कोलाहल के बीच जब पंछियों का चहचहाना किसी अलग ही खामोशी सा लग रहा था, तब हम उस सवाल का जवाब दिए बिना रह न सके। हम टूट गए। हम हार गए उनके अपनेपन के आगे। ये शायद हमारे सब्र का बांध टूटा था, या था वो कोई अलग ही बंधन जो उस पल पिंकी जी से जुड़ गया। अब हम तैयार थे ये कहने के लिए कि हम थक चुके हैं, कि हम अब हार मानते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। हमने कहा, हमने इतना कहा था कि उनका हाथ हमारे हाथों पर आ गया। सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं कह रहे। उस पल हमारी आवाज में एक अलग ही गहराई थी, एक अलग दर्द और अकेलापन था। आज शायद पहली बार हम किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देने को तैयार थे। आज शायद पहली बार हम ये नहीं सोच रहे थे कि कोई क्या सोचेगा। वो किसी जवाब के इंतजार में हमारी तरफ देखने लगी और फिर उन्होंने पूछा,
क्या हुआ? उनकी हथेलियों ने हमारी हथेलियों को जिस तरह से थाम लिया था, ये समझ लो कि उस बंधन से छूट जाना किसी गुनाह से कम न होता। फिल्मों में स्लो मोशन देखा है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अचानक याद आ गया। शब्दों के अलावा और जो भी कहना था सब हमारी आंखों ने एक नजर में ही कह दिया। आखिर उन्होंने पहला जवाब हमारी आंखों से ही तो मांगा था। उनको शायद पहले से ही समझ आ गया था। वो फिर भी इंतजार में थी कि हम कुछ बोल दें। चमन पटेल पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, हमारे कर्ता धर्ता और हमारे धंधे की जान। वो जाने वाले हैं जेल, और डब्लू और प्रकाश अलग होना चाहते हैं। महाभारत का रखा है दोनों ने। हम बेधड़क आगे बोले। गवाही है कोर्ट में कल। चमन बाबू पर केस चल रहा है रिश्वतखोरी का। कोई अपराध बोध नहीं है हमको। बेशक किए होंगे हमने भी कई गलत काम जीवन में, पर ये उनमें से एक नहीं है। सबने दिया है, हमने भी दिया है। अगर हम न देते तो कोई और देता, कोई दूसरा नहीं तो कोई तीसरा दे देता। वो तो जो होना था वो हो गया। हम तो बस एक माध्यम थे। अब बड़ी इस बात पर है कि चमन बाबू के खिलाफ गवाही देने को बुलाया गया है। हम अब भी बोल रहे थे, वही दिक्कत, समस्या, परेशानी जो पूछने पर भी सब कुछ नींद में भी बता देते। अरे हम तो ये कहते हैं कि 2 मिनट के लिए भूल जाओ हम क्या कह रहे थे, भूल जाओ कि हम क्या कहना चाहते थे। कुछ याद करने लायक है तो हमारी सोच, जो उस पल उस क्षण उनकी आंखों में उलझकर रह गई थी। दुनिया की हर बात का जवाब देने वाली लड़की आज सिर्फ सुन रही थी। आज 2 रास्ते हैं हमारे पास। हमने फिर बोलना शुरू किया। झूठ कह दें और खुद बच जाए, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई और भी बच जाए अपने गुनाहों की सजा पाने से, या सच कहकर खुद भी सामना करें उस सजा का। हम अपनी बात जलेबी जितने सीधे शब्दों में रख रहे थे। अब पिंकी जी को भी क्या समझ आया होगा। हमने खुद मन में 3 बार दोहराया था, पर वो अब भी हमको उसी शिद्दत से देख रही थी, उसी उम्मीद के साथ कि आज हम अपने दिल की सारी बातें कह देंगे। हमने सब कुछ कहा, कोर्ट की दुविधा से लेकर मन के असमंजस तक, डब्लू प्रकाश के बीच झड़प से लेकर खुद के टूट जाने तक। हमने वो भी कहा जो शायद किसी और समय किसी और से कभी न कह पाते। डब्लू चाहता है कि झूठ कह दें और अपना पल्ला झाड़ लें। प्रकाश चाहता है कि सच कहें चाहे झूठ, चमन बाबू का साथ न छोड़ें। फिर फाइन लगे तो लगे, जेल जाने की नौबत आए तो आए। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। शुक्ला जी, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोहतरमा बोली, सब जानना है? क्यों? चलो एक खेल खेलते हैं। थोड़ा अटपटा सा था उनका जवाब, पर एक सुकून था उनका कुछ कहना, एक यकीन उन आंखों पर कि हमारे हां कह देने के अलावा और कुछ भी जायज नहीं। ज्यादा होने लगे तो बता देना, थोड़ा कम कर देंगे। खेल? अब हमने पूछा। चलो अपनी आंखें बंद करो। पिंकी जी ने हमको लगभग अनसुना करते हुए हमारे दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने मान लिया कि हमने हां ही कहा है। बाकी जो भी आशिकों से झाड़ ले। अभी सच कहें तो हां या ना का कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। 2 ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। बिना किसी अर्थ विराम के उन्होंने कहा, दोनों मुट्ठी में एक एक रख दो, जकड़ कर रखना,
कहीं गिर न जाए। आंखें बंद कान खुले और अब हमारे दोनों हाथ हवा में थे, एक एक ऑप्शन के साथ। हम अब एक ऑप्शन चुनेंगे, उन्होंने आगे कहा। बस मान लेना कि जो भी हमने चुना वही हमारा मत है। अम्मा सही कहती है, सही गलत जैसा कुछ भी नहीं होता। हर वो गलत चीज सही हो जाती है जो आपको आपका दिल मना ले कि बस यही सही है। पिंकी जी भी खेल गई। बिना कुछ कहे हमको वो बता दिया जो शायद हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं था, जो हमारा दिल असल में चाहता था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।